अगर आपको लगता है कि साल 2020 आपके लिए खराब रहा, तो एक बार उनके बारे में सोचिए जिनसे 2020 ने उनका करियर, उनकी ज़िंदगी और उनका हुनर छीन लिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टिकटॉकर्स की। हमने बात की कुछ टिकटॉकर्स से जो ना केवल टिकटॉक पे मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठे थे, बल्कि टिकटॉक को अपना करियर और अपना लाइफ पार्टनर बना चुके थे और काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके थे। ऐसे ही कुछ टिकटॉक स्टार से हमने बात की और जाना कि वो इस गमगीन माहौल में कैसा महसूस कर रहे हैं। अब ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए हमने इनसे वीडियो कॉल पे बात की। जी हाँ, मैं टिकटॉक की बात कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर ग्वारी गांव में, जहां एक टिकटॉक स्टार ने सालों से लोगों को डराने वाली चुड़ैल को ही डरा दिया। हेलो गिरधारी जी। हेलो हेलो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा महसूस करूंगा, मन करता है गांव को आग लगा दूं। गिरधारी जी, आप ठीक हैं? क्या बिगाड़ा था इंडिया वालों का टिकटॉक वालों ने? अगर बैन ही करना है तो साला गोभी मंचूरियन जैन चाइनीज को बैन करो। यार, आपकी पहले ही इतनी गंदी शक्ल है और गंदी क्यों बना लेते हो? अबे साले, तमीज से बात करिए। अरे माफ करना, वो गुस्से में क्या है, मैं जोकर बन जाता हूँ। तो अब आपके आगे का क्या प्लान है? रख फोन। तो चलिए हम अपने अगले टिकटॉक स्टार के पास चलते हैं, सीधा मुंबई के पास नाला सोपारा में, जहां हमारे टिकटॉकर स्टार नवाजुद्दीन आलम उर्फ हार्ट ब्रोकन लवर _69 रहते हैं। हार्ट ब्रोकन लवर _69। तो नवाजुद्दीन आलम, आपको पता तो चल ही गया होगा कि टिकटॉक बैन हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ दीदी, हमको पता चला है कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। आपको पता है दीदी, मेरे टिकटॉक पे 1 लाख फॉलोवर्स होने वाले थे। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे तोड़ना था। अरे आप दुखी मत होइए, इंस्टाग्राम है ना, आप अपने वीडियोस इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए। नहीं दीदी, हमको सिर्फ टिकटॉक ही चाहिए। आप सरकार से बात कीजिए ना मोदी जी से कि इसको बंद मत करें, प्लीज दीदी। ठीक है, मैं बात करती हूँ दीदी, प्लीज। लगता है नवाजुद्दीन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टिकटॉक स्टार क्यूट एंजल उर्फ स्वाति के पास, सीधा बिहार के दरभंगा में। हेलो स्वाति जी, तो आपको भी पता चल ही गया होगा कि टिकटॉक बैन हो गया है। बैन मतलब? ये कब हुआ? मुझे लगा मेरा बैलेंस खत्म हो गया। ओ हेलो, हम लोग टीवी पे आ रहे हैं क्या? आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो अब उनके लिए क्या करेंगी? तो कैसे? 20 लाख थे पूरे, कल ही देखे थे मैंने। तो कैसे बता रहे हो? चलिए छोड़िए, आप अपने फैन से कौन से ऐप के थ्रू कनेक्ट करेंगी? ये बार बार आपके कपड़े कैसे चेंज हो जाते हैं और इतने कपड़े आते कहाँ से हैं? अच्छा कपड़े, वो ऐसा हुआ ना कि आप कैमरा बंद करो पहले। वो ऐसा था ना कि जब गवर्नमेंट सीए लेके आई तो मेरे टिकटॉकर फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि एकदम देश के खिलाफ है और हमको ना देश को बचाना पड़ेगा। तो ठीक है ना यार, डन है, मतलब देश के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। फिर वहाँ पे ना थोड़ा ऐसे मॉल वॉल तोड़ दिए लोगों ने, फिर मुझे ये थोड़ा ऐसा सब कलेक्शन मिल गया, यू नो ऐसा। अरे वाह, रुकिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी बैन कर दिया क्या हमको? हाँ
गई ना? थैंक गॉड। तो चलिए चलते हैं मॉस्को से पढ़ के आए मुरादाबाद में रहने वाले राइडर प्रोवाइडर 007 उर्फ गरीब सिद्दीकी से मिलने। तो राइडर प्रोवाइडर जी, पहले यूट्यूबर्स ने धोया और फिर गवर्नमेंट ने। इतना धुलने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? You know, babes, I'm a rider provider. I know this. तो क्या इस बैन का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे ऑलरेडी बी सीरीज के साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन लोग तो बी सीरीज को भी बॉयकॉट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मुझे टोनी कक्कर के साथ 3 सैलून ओपनिंग करने जाना है। तो चलिए, आपका करियर तो काफी ब्राइट लगता है। अरे मैं थक गई हूँ सुबह से फ्रिज में बोतल भरते भरते, और तू पूरे घर को तालाब बना के रखा है। चलिए चलिए, यहाँ तो माहौल बिगड़ रहा है। तो इन 4 टिकटॉकर से बात करके तो यही लगता है कि सरकार का टिकटॉक बैन करने का फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के कारण सभी के लिए धारणाएं नहीं बनाई जा सकती। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही निचले तबके और गांव से बिलोंग करते हैं और उनका कंटेंट इतना जेन्युइन और क्रिएटिव है कि उनको करोड़ों लोगों का प्यार और बहुत सारा फेम मिला। ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है कि वो निराश ना हों और अपना कंटेंट दूसरे प्लेटफॉर्म और इंडियन ऐप्स पर डालें। तो चलिए, घड़ी भी टिकटॉक कर रही है और समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जुड़े रहिए द फॉक्सी से।